वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है अपने को एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और इस तरीके से आपको आकृति दी है। तो आपको बताना है एबीडी सर्वांगसम है एसीडी के। तो जो सर्वांगसम प्रूव करना है वही त्रिभुज ले लेते हैं अपन, एबीडी और त्रिभुज एसीडी में एबीडी ये वाला त्रिभुज और एसीडी ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या है। ए बी बराबर ए सी ये अपने को क्या है दिया है। ए बी बराबर ए सी ये अपने को दिया हुआ है। उसके बाद ए डी बराबर ए डी। देखिए ए डी इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड। अब तीसरी चीज क्या है, ए बी बराबर ए सी हो गया, ए डी बराबर ए डी, तीसरी भुजा भी कॉमन हो जाएगी, यानी कि बी डी बराबर सी डी। ये क्या दिया हुआ है अपने को, ये भी दिया हुआ है। तो ये ट्रिपल एस हो गया, एस एस एस, यानी ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। किससे? ट्रिपल एस नियम से, सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, अब दोनों सर्वांगसम हो गए। अब दूसरा वाला अपने को बताना है, जो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया ये, अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में अपने को प्रूव करना है ए बी पी सर्वांगसम है ए सी और पी के, यानी ए बी और पी ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, ए सी पी के सर्वांगसम है। ये प्रूव करना है। तो अभी ऊपर क्या निकाल चुके हैं अपन, ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अगर ये सर्वांगसम है तो बी ए डी ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ए डी के, यानी बी ए डी ये वाला एंगल है, बी ए डी एंगल है सी ए डी के बराबर हो जाएगा, सी ए डी के बराबर है। इसके बाद एंगल बी ए पी ये बराबर हो जाएगा सी ए पी के, यानी बी ए पी ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का सी ए पी ये भी बराबर है। किससे है ये? क्योंकि जो त्रिभुज हैं ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज में, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएगा। असल में इसको है, इसके नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं बी ए पी ये बराबर हो जाएगा सी ए पी के बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर ए सी ये अपने को दिया ही हुआ है, ए बी बराबर क्या है, ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी है तो इसके सामने के जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर तीसरी चीज़ देखी जाए, ये बराबर है तो इसके सम्मुख कोण ये आ रहा है, यानी एंगल ए पी बी बराबर है एंगल, ये बराबर है तो एंगल ए पी सी के। तब यहाँ से क्या हो जाएगा अपना ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा एंगल ए सी पी के। ठीक है, ये सर्वांगसम हो जाएगा किसके नियम से, एंगल साइड से। थर्ड पार्ट में अपने को बताना है जो ए पी है वो एंगल ए और एंगल डी को दोनों को समद्विभाजित करता है।
तो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और डी। ए बी और डी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है ए सी डी के। सबसे पहले प्रूव किया था यही। तो बी ए डी ये बराबर हो जाएगा सी ए डी के। बी ए डी सी ए डी के बराबर हो जाएगा, संगत भाग बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा बी डी ए ये वाला एंगल सी डी ए बराबर हो जाएगा सी डी ए के बराबर हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं, उस नियम से ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। अतः जो AP है, AP एंगल A तथा एंगल P को समद्विभाजित करेगा। अब इसका फोर्थ वाला जो पार्ट है उसमें बताना है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो त्रिभुज ले लेते हैं ABP पूरा एंगल सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें भी प्रूव किया था हमने, सर्वांग सम है दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा BP बराबर हो जाएगा CP के। BP बराबर है CP के। किससे? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से। संगत भाग बराबर होते हैं, उससे हो गया ये। BPA एंगल CPA के बराबर हो जाएगा। BPA CPA के बराबर हो जाएगा। दोनों कितने हैं? ईच 90 डिग्री यानी प्रत्येक 90 डिग्री का है। BPA प्लस का CPA ये दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर दोगे ये 90 180 हो गया। इसको हम CPA लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। प्लस CPA बराबर 180। तो यहाँ से CPA बराबर कितना आ जाएगा 180/2, क्योंकि 2 CPA बराबर होगा ना, ये 2 CPA बराबर 180। तो यहाँ से एंगल CPA बराबर कितना हो जाएगा 180/2 करोगे तो 180/2। तो एंगल CPA बराबर 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है? ये अगर 90 डिग्री का है CPA ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब ये जो रेखाखंड AB A से P है वो B का समद्विभाजक है। अतः AP रेखाखंड BC का समद्विभाजक है। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें इस तरीके का अपने को डायग्राम दिया हुआ है और साथ ही बताया गया है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। अपने को बताना है AD रेखाखंड BC का समद्विभाजक है। AD है वो BC का समद्विभाजक है, ये बताना है। तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं अपने को, एक ये। दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADC में और ADB में। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में ADB ये बराबर हो जाएगा ADC के, क्योंकि दोनों कितने हैं? प्रत्येक कितने का है? 90 डिग्री का है। AB बराबर कितना हो जाएगा? AC दिया हुआ है अपने को, क्या है ये? दिया है। उसके बाद AD बराबर क्या हो जाएगा? AD कॉमन है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड हो जाएगी। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? एंगल साइड। तो ये क्या हो जाएंगे? यानी कि ABD त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा ACD के। किससे? RHS नियम से। RHS नियम से कैसे? क्योंकि ये जो 90 डिग्री का है ना, दोनों ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये राइट हैंड रूल लग गया इसमें।
भाई राइट एंगल बन रहा है ना, ये दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के हैं, तो समकोण बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, आरएचएस नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम है तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के, क्योंकि क्या हो जाएगा, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोनों सर्वांग सम त्रिभुज के। तो ये अपना प्रूव हो गया कि बी डी बराबर डी सी है। इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में अपने को बताना है ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अगर ये बी ए डी, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये डी ए सी ये बराबर हैं, अतः ए डी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी कोण ए का आधा है। ऐसे लिख सकते हैं, ए डी है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, उसमें ये दो तरीके के डायग्राम दिए हुए हैं, दो त्रिभुज हैं, ये बताया गया बी एम है वो क्यू एन के बराबर है, ए एम है पी एन के बराबर, ए बी है पी क्यू के बराबर है। तो बताना है दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है पी क्यू एन के, ये क्या करना है, प्रूव करना है, अपने को दिखाना है। तो दिया हुआ क्या, बी सी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, बी सी बराबर क्यू आर ये बताया गया अपने को। अगर हाफ बी सी कर दें और हाफ क्यू आर कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एम के बराबर हो जाएगा। भाई ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है, यहाँ से यहाँ इसका आधा करेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, क्यू एन के बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी एम जो दोनों लेने हैं, सर्वांग सम करना है, उन्हीं को दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं पी क्यू एन में। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ए एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एन। भाई ए एम बराबर पी एन दिया हुआ है, ए बी बराबर जो ए बी है वो पी क्यू, दोनों क्या हैं, गिवन है, दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, अब बी एम बराबर क्यू एन, ये हमने अभी निकाला है, बी एम बराबर क्यू एन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, अतः ए बी एम सर्वांग सम हो जाएगा पी क्यू एन के, किस नियम से, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से। साथ ही इसके सेकंड वाले पार्ट में हमको प्रूव करना है ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के, पूरा त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो अभी हमने निकाला ए बी एम पी क्यू एन के सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू एन के सर्वांग सम है, तो इसमें से बी एंगल है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, क्योंकि संगत भाग क्या होता है सर्वांग सम त्रिभुज के, संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, अपने को दिया है। साथ ही एंगल बी बराबर एंगल क्यू, बी बराबर क्यू हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, तो यहाँ से हो गया, ये तो ऊपर लिख ही चुके हैं बी के बराबर क्यू, तो ये हो जाएगा एंगल साइड साइड, तो ये हो जाएगा अपना त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल से, साइड एंगल साइड से, जो लिखने का तरीका है वो ऐसा है, साइड एंगल साइड नियम से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उसमें प्रूव करना है जो ए बी सी है त्रिभुज वो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके का डायग्राम दिया है, तो इसमें देखिए दो त्रिभुज दिख रहे हैं अपने को, ए बी एफ नहीं, ए बी ई और
त्रिभुज ACF में ये वाला एक त्रिभुज लिया, एक ये वाला त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज को लेके इस वाले त्रिभुज को लेते हैं BCF और त्रिभुज BCF और BCE में इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। ये वाले इनसे नहीं आ पाएगा, तो इसमें क्या है BC बराबर, तो BC हो जाएगा, ये कॉमन साइड है, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गई। साथ ही FC बराबर हो जाएगा BE के, FC बराबर हो जाएगा BE के। ये अपने को क्या है दिया है, एक एंगल बराबर दिया हुआ है, एंगल BFC ये बराबर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का है BEC के। दोनों कितने हैं 90 डिग्री एंगल हैं, तो 90 डिग्री के दोनों हैं, तो RHS नियम से क्या हो जाएंगे, ये BCF सर्वांग सम हो जाएगा BCE के। कैसे, RHS नियम से, राइट एंगल ट्रायंगल के नियम से। ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब देखिए, अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों बराबर हैं, मतलब सर्वांग सम है, तो ये जो एंगल ये वाला है और एंगल C है, ये भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि FBC बराबर हो जाएगा एंगल ECB के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजा जो है AC बराबर भी क्या हो जाएगी, AB। अगर ये बराबर है तो इसके सामने कौन है, ये भुजा आ रही है AB, और इस वाले के सामने कौन सी भुजा है, AC है, तो AC बराबर AB भी हो गया, क्योंकि क्या है, सामने के कोण, यहाँ पे लिखेंगे भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तब अतः त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अभी ये वाली साइड के बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये यहाँ से प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर। अपने को प्रूव करना है एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। इस तरीके का डायग्राम दिया है, यानी AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज है एक। तो जो त्रिभुज दिए हैं उनको ही ले लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABP और ACP में, इसमें क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा AC के, AB बराबर AC, और एंगल APB ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा APC के। ये दोनों बराबर हो गए। इसके बाद दोनों त्रिभुजों में AP कॉमन है, AP बराबर AP, ये है कॉमन साइड, ये हो जाएगा ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। AB बराबर AC ये क्या हुआ है, गिवन है अपने को, तो इन दो इससे क्या हो जाएगा, ABP सर्वांग सम हो जाएंगे ACP के। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, एंगल C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत भाग क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे आप, संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के। अभी यहाँ पर 90 डिग्री था, तो किस नियम से हुआ, ये RHS नियम से ये दोनों क्या हुए थे, सर्वांग सम हुए थे। इसी के साथ अपनी जो 7.3 एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। अब अगला वाला चैप्टर देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।